कौन सी एक्सरसाइज थी भैया आपकी? 5.3। ठीक है भैया, इसके 2 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना भैया। HW किस चीज ने करा? सबने करा ना? ठीक है, तो पीछे वाले मुंह नीचे कर दे भैया, कोई दिक्कत ना भैया, कर लेना, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कर लेना। अच्छा भैया, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भैया। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? बी की वैल्यू आपकी 3 है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, तो एन और एफ एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कैसे करते हैं। अच्छा, तुम्हें एक फॉर्मूला अच्छे से पता है, जब भी हम एस एन निकालते तो एक फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, कौन सा भैया? एन अपॉन टू। एक फॉर्मूला क्या है आपका? ए प्लस एन, यही है ना। और भैया अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ए एन है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एस एन की वैल्यू निकालने के लिए ए का मान चाहिए भैया। ए का मान हमारे पास है, कहाँ पर है? 5। अच्छा, ए एन का मान हमारे पास है कितना? 50। एन का मान कहाँ से लाओगे? मेन चीज तो ये है ना। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है? एन का। तो भैया दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए एन बराबर क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पर देखिए भैया, क्या यहाँ से निकल सकता? तो भैया चेक करते हैं, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। अच्छा, डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो एन का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। और फिर जैसे ही एन का मान निकलता है, उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, उसका भी मान हमारा आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लाएंगे भैया आपका? ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। अच्छा, ए एन का वैल्यू क्या है आपके पास? 50 बराबर ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है भैया आपके पास? 3। भैया ये प्लस इधर जाए क्या आ जाएगा आपका? माइनस। तो 50 में से 5 के कितने बचेंगे आपके? 45। एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है आपका? 3। ये 3 गुणा में इधर जाएगा क्या आ जाएगा? भाग में। तो 45/3 बराबर एन माइनस 1। यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे से? अब करते क्या है? अच्छा, कितनी बार कटेगा भैया ये? 15 या 45। तो 15 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या जाएगा आपका? 16। मतलब एन का मान आपको ज्ञात हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम? एस एन की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? एस एन की। भैया एन का मान 16 है, तो एस एन क्या निकलेगा फिर आपका? तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते हैं भैया? एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, यानी ए एन मतलब एन का मान निकालना ना। अच्छा, क्या आ जाएगा? ए 16। ये तो होगा ना भैया? बात समझ में आ रही है? या फिर एन ही रहने दो। उसके बाद एस 16 का मान निकालना ना, एस 16। एन का मान 16/2। भैया ए का मान कितना है आपका? 5। और ए एन का वैल्यू कितनी है आपके पास? 50। आगे की बात समझ में। उसके बाद करते क्या? कितनी बार गया आपका? 8 बार। तो एस 16 बराबर क्या आएगा आपका? 8 गुणा 55। एस 16, 8 पंजे 40 का 0 हाथ 4, 8 पंजे 40 और 4। बेटा आंसर चेक करो। सही है भैया? तो इसे अच्छे से नोट करो। यहाँ पर देखिए बेटे दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है? ए का मान 7 दे रखा है और ए 13 का मान आपका 35 दे रखा है। तो डी का और एस 13 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी भैया, ए क्या दे रखा है आपको? 13 की वैल्यू। तो ए का मान क्या है आपके पास भैया? 7 है। अच्छा, ए 13 का बताओ। तो ए 13 का मैंने आपको बता रखा है, जैसे 35 मान आपको दे रखा है। ए प्लस 12 डी बराबर क्या है आपका? 35। अच्छा, ए का मान कितना भैया? 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर 35 माइनस, ठीक है भैया, कितना बचा आपका? 28 बच जाता, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भैया हम? ये आपको जाता है डी बराबर 28/12। 4×3 = 12, 4×7। बेटे डी का मान चेक करो पहले, 7/3 है क्या? यही है। अब भैया आपके लिए होमवर्क लिखो कि एस 13 का मान आपको ज्ञात करना है। कर सकते हैं ना सब भैया? ये है आपको एस 13 का मान आपको याद करना है। किसमें? एच डब्ल्यू के लिए। कमेंट बॉक्स में आंसर देना।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए 12 बराबर कितना दे रखा है 37 और डी बराबर 3 दे रखा है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है। बोलो क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए क्या करते हैं भैया, ए 12 को हम क्या लिखते हैं, आप बताओ सर। हाँ, ए 12 को क्या लिखते हैं, हाँ ए प्लस 11 डी बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 37 भैया। अच्छा डी का मान क्या दे रखा है आपको 3, तो ए प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37। ए प्लस 11 दिया 37, ये आपको हो गया 37। अच्छा ए बराबर 37 माइनस 37, तो ए बराबर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है बेटा हल्का। अब आपको क्या याद करना, S12 भैया S12 जो है एक मिनट में करवा रहा हूँ। अच्छा मैं एस एन अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो एस एन का क्या फॉर्मूला था, n/2। अच्छा फिर क्या था आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ कहोगे भैया आपने यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा ए एन वाला, क्योंकि भैया आपको यहाँ पर ए एन की कहीं वैल्यू दे रखी है, या तो फिर ए एन की वैल्यू निकाल लो उसके बाद। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू दे रखी है, ए को हमने यूज किया, डी की वैल्यू दे रखी है, डी आपका ये रहा, एन की वैल्यू दे रखी है, हम कहोगे हमें तो नहीं दे रखी, भाई क्या लिखा 12, तो ये एन की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो S12 जो लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा 12/2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है भैया, प्लस n 12 है, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अब यहाँ पर देखिए भैया कितनी बार करता हूँ आपके 6 बार, तो S12 बराबर आप आता 6, 4 दूनी 8, प्लस कितना बच गया आपका भैया 11 गुणा 3। अब S12 बराबर 6, ये क्या आएगा भैया आपका 8 और 11 दिया 33। अच्छा भैया S12 6 गुणा 41, S12 बराबर 6 चौक 24, बेटे 246 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है नोट करो। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, देखो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15 और S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125, और D और A10 की वैल्यू आपको याद करनी है या फाइंड करना है। अच्छा पहले A3 को लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर 12 वो 15। अब यहाँ पर लिखते हैं S10 को क्या लिखोगे भैया S10 बराबर 10/2, यहाँ पर क्या लिखते हो 2a प्लस क्या लिखते हो -10 माइनस 1। अच्छा उसके बाद डी की वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी, याद करनी है। आई बात समझ में भैया, ठीक है। अब करते क्या है आप, S10 की वैल्यू क्या है आपके पास 125, ये कितनी बार गया 5 बार। अच्छा ये आपका है 2a प्लस 9d। आई नहीं बात समझ में भैया। अच्छा ये गुणा में कहाँ पहुंच जाएगा भैया भाग में, ये यहाँ पे इस प्रकार से भाग में आता है, तो 2a प्लस 9d कितनी मार गया भैया आपका 25 पंजे 125, यानी 25 बार आपका चला जाता है। 2a प्लस 9d बराबर आपका क्या आया 25। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब इसको देखना और इसको देखना। अब हम करते क्या है, अगर ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट मान लूँ, इसको क्या मान लेता हूँ सेकंड, भाई हमें हमें यहाँ से डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो करते क्या है हम, समीकरण नंबर एक में कितने से गुणा कर दो भैया 2 से, तो करो 2a प्लस 2 दूनी 4 और भैया 15 दूनी 30, इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी थर्ड। अब करेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर हम कौन सी घटा दें भैया 3 घटा दो। तो यहाँ पर देखिए भैया समीकरण नंबर 2 लिखो पहले, 2a में क्या ये है ना प्लस 9d यहाँ पर दिख रहा पहले देखो, और ये है आपका 2a प्लस 4d बराबर 30।
अब यहाँ पर करते क्या है, ये आपका कट जाता है भैया, कितना बचता है आपका, ये दिख रहा अब, माइनस से क्या बचा आपका, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू जो आपकी आई, डी की वैल्यू जो आपकी आई, ये आपकी आई माइनस के 5/5, 5 ही का ना, तो डी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 है। आई बात समझ में, तो डी का मान तो आपको निकल गया होगा, ठीक है। अब हमें कितनी वैल्यू की जरूरत है, 1 की, तो कहेंगे क्या, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। डी का मान यहाँ पर लिखिए, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। जब आप 1 में रखते हो तो a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 माइनस से 1 बराबर 15। अच्छा क्या आ जाता है भैया आपका, 2 का ना, 2 माइनस के 2 आ गया, और यहाँ आपका 15 माइनस से इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस, तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a का मान क्या हो जाता है आपका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए टेन ज्ञात करना है, तो क्या होता है आपका, ए टेन बराबर ए प्लस 9d। अच्छा ए का मान क्या है आपके पास, 17 बराबर 17 प्लस यहाँ पर देखिए 9, और डी का मान क्या है आपके पास, माइनस के 1। अब ए टेन बराबर 17 माइनस के 9, तो ए 10 बराबर माइनस नहीं प्लस क्या आएगा बेटा, 8। आंसर क्या करना, सही है ना, कर सकते हैं ना इस प्रकार क्वेश्चन सभी, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है ए बराबर, मतलब डी की वैल्यू दे रखी, डी बराबर क्या है 5 है, और भैया एफ 9 की वैल्यू 75 दे रखी है, तो ए और ए 9 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और जल्दी से आंसर लाओ। अब यहाँ पर देखिए भैया, ए बराबर कितने दे रखा आपको, 2, डी बराबर 8, एस एन आपको 90 दे रखा है, और यहाँ पर एन और ए एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, ए एन का फॉर्मूला आपका क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर क्या होगा आपका, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो यहाँ पर लिखते हैं ए एन बराबर क्या आता है आपका, 2 प्लस 8 एन माइनस 8, तो ए एन बराबर जो आता है आपका माइनस के 6 प्लस के 8 एन। आई बात समझ में। अब यहाँ पर आते हैं बेटे थोड़ी देर के लिए, एस एन बराबर आपका क्या होता है, एन बटे 2, और यहाँ पर क्या आता है आपका ए प्लस ए एन। इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये बताओ, लिख सकते हैं या फिर, हाँ इस प्रकार से लिख लीजिए। अच्छा वैल्यू दे रखी है आपको, एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 बराबर एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एन बटे 2, ए की वैल्यू दे रखी है क्या 2, प्लस ए एन आपको दे रखा बेटा, ये भी क्योंकि हमने ज्ञात किया है, क्या है आपका माइनस के 6 प्लस के 8 एन। अब यहाँ पर देखिए भैया 90 बराबर एन बटे 2, ये आपका माइनस के 6 प्लस के 8 एन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आता है, ये भाग में ले जाए क्या हो जाएगा, गुणा में, जो क्या हो जाता है 180 एन। ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस के 4 प्लस के 8 एन। कितनी बात समझ में आई आपकी। अब करते क्या है भैया, आप इसमें 180 आपको इसी प्रकार से एन की गुणा बेटा अंदर लीजिएगा, माइनस के 4 एन प्लस के 8 एन स्क्वायर, ठीक है। अब करते क्या है, अच्छे से इसको आप इधर ले जाइएगा, या फिर इसको इधर ले जाइएगा, तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन, और बराबर में ये आपका बराबर से इधर था ना, प्लस में इधर जाए क्या आएगा, माइनस, बराबर 0। यहाँ से भैया आपको एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब बताओ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको कोई चीज कॉमन दिख रही होगी, क्या दिख रही है भैया, 4, 4 दूनी एन स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 2 दूनी नहीं 4 है ना, 4 का ना, और ये भी माइनस में है, तो क्या आएगा आपका 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20।
बराबर में 0। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 0 में पहुंच जाएगा। तो 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन करना आता सभी पे, बताओ 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े कि भैया एक आओ, बताओ 10 नव 90 और n माइनस के 45 बराबर 0। 2n² माइनस, ये माइनस है इस प्रकार से जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 45 बराबर 0। अब करते क्या है, यहाँ पर कोई चीज आपकी कॉमन आ रही है, क्या आ रही है 2n, तो यहाँ पर बच जाता है आपका n और ये 5, ठीक है, ये आपका आ जाता है कॉमन। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 9, 9 पंजे 45 इस प्रकार से। अच्छा n माइनस 5 आपका कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2n प्लस के 9 बराबर 0, इस प्रकार से करता है ना। अच्छा अब यहाँ पर जगह तो बची नहीं है, नोट कर भैया पहले इसको, 1 मिनट रुको। अच्छा अब करते क्या है, लिखते हो आप यदि n माइनस 5 बराबर 0 है तो n का मान क्या होगा भैया आपका 5, और यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 है तो 2n बराबर ये आपका माइनस के 9 आ गया, तो n बराबर माइनस के 9 बटे तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करो, बेटा क्या करो n का मान नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई an की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको आप समीकरण नंबर क्या मान ले 1। अब करेंगे क्या, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे पहले 5, ठीक है, उसके बाद n का मान ये रखना, तो n के यहाँ पर आपको an के मान भी 2 प्राप्त हो जाएंगे। सारी बात समझ में, दोनों यहाँ से दे रखे। अच्छा ये दे रखा, अगर भैया ये दे रखा तो ये इसका मान यहाँ पर रख लेना माइनस के 6 प्लस 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 40 में 6 डाल लेना, जो होगा भैया आंसर होगा। सारी बात समझ में, नोट करूंगा। अब यहाँ पर देखिए भैया सब, पहला क्वेश्चन आपका HW में है। अब वो करते कहते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं बेसिक में, SN बराबर का क्या फॉर्मूला था भैया आपका n/2 a प्लस an वाला क्यों यूज किया भैया, an की 62 वैल्यू आपको दे रखी है, देखो a का मान दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए SN की वैल्यू क्या है आपके पास 210, n की वैल्यू आपको याद करनी है। अच्छा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, और ये कितनी है आपके पास 62। अब ऐसा कौन सा प्राणी आप में है जो n का मान नहीं याद कर सकता, बताओ, निकाल सकते हैं ना इस इक्वेशन से, भैया 2 की गुणा इधर कर लेना, इन दोनों को जोड़कर अब भाग कर देना, तो n का मान आपको निकल जाता है। अच्छा उसके बाद an की वैल्यू दे रखी है, फिर SN की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला फिर वही लगा लोगे, n का मान निकल सकता है। उसके बाद a का मान यहाँ से निकाल लेना, d का मान रखकर आराम से निकल जाएगा, d का और n का मान इसमें रख लेना, निकल जाएगा। तो 2 तो आपके ये हो जाते हैं आराम से। इसके बाद a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, बेटे d की वैल्यू आपको याद करनी है, इससे s की वैल्यू भी आपको दे रखी है, यानी SN की वैल्यू आपको दे रखी है, कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए l की वैल्यू आपको दे रखी है, SN की वैल्यू 144 दे रखी है, कुल पद कितने हैं, किसकी वैल्यू है n की वैल्यू आपको दे रखी है, और उसके बाद a की वैल्यू आपको याद करनी है। क्या फॉर्मूला होगा भैया, SN बराबर n/2 a प्लस ए बता रहे अभी बेटे l दे रखा, ठीक है ना। अच्छा SN कितना भैया आपके पास 144 बराबर n कितना आपके पास 9/2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास निकालनी है, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास 28। यहाँ पर इसको कर दीजिए 4 दूनी 8, इस प्रकार से आ जाता है, ये भैया 9 और ये a प्लस 28, भैया 9 इसके भाग में पहुंच जाता है 228/9, a प्लस 28, ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा a का मान आराम से निकाल। अच्छा ऐसा कौन सा छात्र नहीं कर सकते सभी, तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ये बताओ कैसी रही क्लास आज की। जय हिंद।